नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी खबर असम से। पूर्वोत्तर भारत की सियासत का सबसे अहम राज्य असम, जहां 126 विधानसभा सीटें और हर सीट पर सत्ता की सीधी जंग। सवाल बड़ा है, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर सत्ता की हैट्रिक लगाएंगे या फिर कांग्रेस और विपक्ष असम में नया राजनीतिक अध्याय लिखने जा रहे हैं? असम का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, ये चुनाव है पहचान, विकास और भरोसे का। ब्रह्मपुत्र घाटी हो या बराक वैली, ऊपरी असम हो या बोडोलैंड क्षेत्र, हर इलाके की सियासत अलग, हर वोटर की प्राथमिकता अलग। लेकिन इस बार मुकाबला सीधा और तीखा है। अगर बात करें सत्ताधारी खेमे की, तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पर पूरी ताकत के साथ मैदान में है। बीजेपी का दावा है कानून व्यवस्था में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्ग, मेडिकल कॉलेज और केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, नागरिकता का मुद्दा और अल्पसंख्यक इलाकों में असंतोष। अब नजर डालते हैं ओपिनियन पोल के संकेतों पर। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में किसे मिल रही बढ़त? कहां कांटे की टक्कर और कहां मुकाबला एक तरफा? ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को बढ़त, शहरी सीटों पर मिलीजुली तस्वीर, जबकि कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। बराक वैली की सीटें हों या ऊपरी असम की चाय बागान सीटें, आदिवासी वोट बैंक, युवा मतदाता और महिला वोटर्स इस बार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। युवा पूछ रहे हैं नौकरी कहाँ है, महिलाएं पूछ रही हैं सुरक्षा और सम्मान कब तक, और यही सवाल तय करेंगे असम की 126 सीटों का भविष्य। तो क्या हिमंता सरकार जनता के भरोसे की कसौटी पर खरी उतरेगी या फिर विपक्ष असम में बड़ा राजनीतिक उलटफेर करेगा? 126 में से 126 सीटों का पूरा गणित, इलाकेवार विश्लेषण और सीट दर सीट ओपिनियन पोल, सब कुछ आप देखेंगे एसएन न्यूज पर। मैं हूं आपकी एंकर और आप देख रहे हैं असम ओपिनियन पोल 2026। बने रहिए, क्योंकि असम की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर है। ध्यान दीजिए, असम की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट सामने आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं उदलगुड़ी जिले की। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े पूरी तरह साफ हो चुके हैं। कुल 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल यहाँ पूरी तरह बाहर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर उदलगुड़ी में बीजेपी का दबदबा साफ दिख रहा है। अब रुख करते हैं कछार जिले की ओर, जहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर भी ओपिनियन पोल की तस्वीर अब बिल्कुल स्पष्ट है। कुल 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी को मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही है। AIUDF और अन्य दल इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाए हैं। साफ संकेत है, कछार में बीजेपी का पलड़ा भारी। अब बात करते हैं करीमगंज जिले की। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। कुल 5 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में बनी हुई है। AIUDF और अन्य दल यहाँ भी पूरी तरह सीन से बाहर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर करीमगंज में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और अब सबसे अहम तस्वीर, असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 15 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन शुरुआती घोषित सीटों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत शुरुआत करती दिख रही है, जबकि कांग्रेस, AIUDF और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुला है। यानी साफ है, शुरुआती रुझानों में असम की सियासत बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। आगे के आंकड़े क्या नया मोड़ लाएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। असम की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक ब्रेकिंग अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं कामरूप मेट्रो जिले की। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे अब बिल्कुल साफ हो चुके हैं। कुल 4 सीटों में से चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाए। साफ संकेत है, कामरूप मेट्रो में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम।
अब रुख करते हैं कार्बी आंगलोंग जिले की ओर, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर भी तस्वीर पूरी तरह साफ है। कुल 3 सीटों में तीनों की तीनों सीटों पर बीजेपी आगे और यहां भी देखने को मिला पूरा क्लीन स्वीप। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां भी शून्य पर सिमटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कार्बी आंगलोंग में भी बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब बात करते हैं कामरूप ग्रामीण जिले की, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। कुल 6 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी को मजबूत बढ़त, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एआईयूडीएफ और अन्य दल इस जिले में भी खाता नहीं खोल पाए, यानी साफ है कामरूप ग्रामीण में भी बीजेपी आगे चल रही है। अब डालते हैं एक नजर पूरे असम के ओवरऑल रुझानों पर। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 28 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों के साथ साफ बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एआईयूडीएफ और अन्य दल अब तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं, यानी साफ शब्दों में शुरुआती रुझानों में असम की सियासत पर बीजेपी की मजबूत पकड़ साफ दिखाई दे रही है। आने वाले जिलों के आंकड़े क्या इस तस्वीर को और मजबूत करेंगे या कोई नया सियासी मोड़ आएगा? असम की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक ब्रेकिंग अपडेट सामने आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कोकराझार जिले की। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। कुल 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों की तीनों सीटों पर बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। वहीं कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाए। साफ संदेश है, कोकराझार में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब रुख करते हैं गोलपाड़ा जिले की ओर, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर भी तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। कुल 4 सीटों में से चारों की चारों सीटों पर बीजेपी आगे और यहां भी देखने को मिला पूरा क्लीन स्वीप। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां भी शून्य पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर गोलपाड़ा में भी बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब बात करते हैं गोलाघाट जिले की, जहां की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। कुल 5 सीटों में 5 की 5 सीटों पर बीजेपी की बढ़त, यानी एक और क्लीन स्वीप। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल इस जिले में भी खाता नहीं खोल पाए। साफ है गोलाघाट में भी बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत। अब नजर डालते हैं पूरे असम के ओवरऑल रुझानों पर। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 40 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों के साथ जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एआईयूडीएफ और अन्य दल अब तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं, यानी साफ शब्दों में असम की सियासत में बीजेपी की मजबूत पकड़ और तेज बढ़त साफ दिखाई दे रही है। आने वाले जिलों के आंकड़े क्या इस लहर को और तेज करेंगे या कोई नया सियासी मोड़ आएगा? असम की सियासत से इस वक्त की बड़ी और बेहद अहम ब्रेकिंग अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं चराई देव जिले की। यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। कुल 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों की दोनों सीटों पर बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। वहीं कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाए, यानी साफ है चराई देव में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब नजर डालते हैं चिरांग जिले पर, जहां की 2 विधानसभा सीटों पर भी ओपिनियन पोल की तस्वीर पूरी तरह साफ है। कुल 2 सीटों में यहां भी बीजेपी ने दोनों की दोनों सीटों पर बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और अन्य दल इस जिले में भी शून्य पर सिमटे हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर चिरांग में भी बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब चलते हैं जोरहाट जिले की ओर, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को बराबर बराबर यानी 2-2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ और अन्य दल यहां भी खाता नहीं खोल पाए हैं। साफ शब्दों में कहें तो जोरहाट में मुकाबला बेहद कड़ा है और तस्वीर पूरी तरह बराबरी की है। अब बात करते हैं पूरे असम के ओवरऑल रुझानों की। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 48 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं।
AIUDF और अन्य दल अब तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं। यानी कुल मिलाकर असम की सियासत में बीजेपी की बढ़त लगातार मजबूत होती जा रही है। हालांकि कुछ जिलों में मुकाबला अभी भी दिलचस्प बना हुआ है। तिनसुकिया जिले की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। कुल 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने पांचों की पांचों सीटों पर बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप किया है। वहीं कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाए। कुल मिलाकर तिनसुकिया में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ चुकी है। कुल 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल यहां खाता भी नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर दक्षिण सलमारा मनकाचर में मुकाबला बराबरी का और बेहद रोचक। डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। कुल 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 की 7 सीटों पर बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप किया है। वहीं कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाए। कुल मिलाकर डिब्रूगढ़ में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। ब्रेकिंग न्यूज असम से 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 62 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन ताज़ा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 52 सीटों के साथ जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। AIUDF और अन्य दल अब तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर असम की सियासत में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत होती जा रही है। ध्यान दीजिए, असम की सियासत से इस वक्त की तेज और बड़ी ब्रेकिंग अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं दरांग जिले की। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। कुल 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाए। कुल मिलाकर दरांग में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे। अब बढ़ते हैं दीमा हसाओ जिले की ओर, जहां की एकमात्र विधानसभा सीट पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ है। कुल 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल यहां भी 0 पर सिमटे दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ संकेत, दीमा हसाओ में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। और अब ब्रेकिंग अपडेट धुबरी जिले से। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। कुल 5 सीटों में बीजेपी को 4 सीटों पर मजबूत बढ़त, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। AIUDF और अन्य दल इस जिले में भी खाता नहीं खोल पाए। कुल मिलाकर धुबरी में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे। अब नजर डालते हैं पूरे असम के ओवरऑल रुझानों पर। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 72 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन ताज़ा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 59 सीटों के साथ जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIUDF और अन्य दल अब तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं। यानी कुल मिलाकर असम की सियासत में बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। ध्यान दीजिए, असम की सियासत से इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी ब्रेकिंग अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं धेमाजी जिले की। यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। कुल 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों की दोनों सीटों पर बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। वहीं कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाए। कुल मिलाकर धेमाजी में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब रुख करते हैं नलबाड़ी जिले की ओर, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। कुल 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल यहां भी 0 पर सिमटे हुए हैं। यानी साफ है, नलबाड़ी में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे। अब बात करते हैं नगांव जिले की, जहां की 8 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। कुल 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 8 की 8 सीटों पर बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है।
कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल इस जिले में भी खाता नहीं खोल पाए। साफ संकेत, नगांव में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब डालते हैं एक नजर पूरे असम के ओवरऑल रुझानों पर। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 82 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन ताजा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 67 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIUDF और अन्य दल अब तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं। यानी कुल मिलाकर असम की सियासत में बीजेपी की पकड़ लगातार और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। आने वाले जिलों के आंकड़े क्या इस बढ़त को और ऐतिहासिक बनाएंगे या कहीं मुकाबला नया मोड़ लेगा? ध्यान दीजिए, असम की राजनीति से इस वक्त की बड़ी और निर्णायक ब्रेकिंग अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं बक्सा जिले की। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। कुल 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों की तीनों सीटों पर बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। वहीं कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाए। कुल मिलाकर बक्सा में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब रुख करते हैं बाजाली जिले की ओर, जहां की 2 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प बनता दिखाई दे रहा है। कुल 2 सीटों में बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल यहां भी 0 पर सिमटे हुए हैं। कुल मिलाकर बाजाली में मुकाबला बराबरी का और बेहद रोचक। अब बात करते हैं पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की, जहां की एकमात्र विधानसभा सीट पर ओपिनियन पोल की तस्वीर पूरी तरह साफ है। कुल 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल यहां भी खाता नहीं खोल पाए। यानी साफ संदेश, पश्चिम कार्बी आंगलोंग में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब नजर डालते हैं पूरे असम के ताजा ओवरऑल रुझानों पर। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 91 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 72 सीटों के साथ जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIUDF और अन्य दल अब तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं। यानी साफ तौर पर असम की सियासत में बीजेपी की पकड़ और बढ़त लगातार मजबूत होती जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले जिलों के आंकड़े इस तस्वीर को और कितना बदलते हैं। ध्यान दीजिए, असम की सियासत से इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग अपडेट आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं बिश्वनाथ जिले की। यहाँ की 2 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। कुल 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों की दोनों सीटों पर बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। वहीं कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाए। कुल मिलाकर बिश्वनाथ में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब रुख करते हैं बोंगईगांव जिले की ओर, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। कुल 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल यहां भी 0 पर सिमटे हुए हैं। यानी साफ है, बोंगईगांव में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे। अब बात करते हैं बारपेटा जिले की, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का बन गया है। कुल 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को बराबर बराबर यानी 3-3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। AIUDF और अन्य दल इस जिले में भी खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर बारपेटा में मुकाबला बेहद कड़ा और पूरी तरह बराबरी का। अब नजर डालते हैं पूरे असम के ताजा ओवरऑल रुझानों पर। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 102 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन ताजा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 79 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को 23 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIUDF और अन्य दल अब तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं। यानी साफ शब्दों में असम की सियासत में बीजेपी की पकड़ लगातार और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। हालांकि कुछ जिलों में मुकाबला अभी भी बेहद रोमांचक बना हुआ है। ध्यान दीजिए, असम की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक ब्रेकिंग अपडेट।
सबसे पहले बात करते हैं माजुली जिले की। यहाँ की एकमात्र विधानसभा सीट पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। कुल एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। वहीं कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल यहां खाता भी नहीं खोल पाए। कुल मिलाकर माजुली में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब रुख करते हैं मोरीगांव जिले की ओर, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर सामने आ चुकी है। कुल 3 सीटों में बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल इस जिले में भी 0 पर सिमटे हुए हैं। यानी साफ है, मोरीगांव में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे। अब बात करते हैं लखीमपुर जिले की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। कुल 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर मजबूत बढ़त, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। AIUDF और अन्य दल यहां भी खाता नहीं खोल पाए। कुल मिलाकर लखीमपुर में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे। अब डालते हैं एक नजर पूरे असम के ओवरऑल रुझानों पर। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 110 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन ताज़ा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 85 सीटों के साथ जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIUDF और अन्य दल अब तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं। ध्यान दीजिए, असम की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक ब्रेकिंग अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं शिवसागर जिले की। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। कुल 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने चारों की चारों सीटों पर बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। वहीं कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाए। कुल मिलाकर शिवसागर में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब रुख करते हैं हैलाकांडी जिले की ओर, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर भी ओपिनियन पोल की तस्वीर पूरी तरह साफ है। कुल 3 सीटों में बीजेपी ने तीनों की तीनों सीटों पर बढ़त बनाते हुए यहां भी क्लीन स्वीप कर लिया है। कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल इस जिले में भी 0 पर सिमटे दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ है, हैलाकांडी में भी बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब बात करते हैं सोनितपुर जिले की, जहां की 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे पूरी तरह साफ हो चुके हैं। कुल 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 6 की 6 सीटों पर बढ़त बनाते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। कांग्रेस, AIUDF और अन्य दल यहां भी खाता नहीं खोल पाए। साफ संकेत, सोनितपुर में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम। अब डालते हैं एक नजर पूरे असम के फाइनल रुझानों पर। कुल 126 विधानसभा सीटों में से अब तक 123 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन फाइनल रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 98 सीटों के साथ प्रचंड और ऐतिहासिक बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस को 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIUDF और अन्य दल अब तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं। यानी साफ शब्दों में असम की सियासत में बीजेपी की ये बढ़त ऐतिहासिक, निर्णायक और पूरी तरह एक तरफा होती जा रही है। ध्यान दीजिए, असम की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी, आखिरी और ऐतिहासिक ब्रेकिंग अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं होजाई जिले की। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। कुल 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। AIUDF और अन्य दल इस जिले में खाता तक नहीं खोल पाए। कुल मिलाकर होजाई में बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे। और अब असम की राजनीति की सबसे बड़ी खबर। 12 विधानसभा सीटों में से सभी 126 सीटों का ओपिनियन पोल अब पूरी तरह पूरा हो चुका है। इस फाइनल ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी ने 100 सीटों के साथ जबरदस्त, प्रचंड और निर्णायक बढ़त हासिल की है। वहीं कांग्रेस के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। AIUDF और अन्य दल पूरे राज्य में खाता तक नहीं खोल पाए। यानी साफ है, ये सिर्फ जीत नहीं, बीजेपी की ये जीत ऐतिहासिक है, ये जीत निर्णायक है और ये जीत एक तरफा है। असम की राजनीति में ये ओपिनियन पोल एक साफ संदेश दे रहा है।
जनता का भरोसा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी ने 126 में से 100 सीटों पर बढ़त बनाकर राज्य की सियासत में नया रिकॉर्ड रच दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 26 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है और AIUDF समेत अन्य दलों का पूरे असम में सूपड़ा साफ। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि असम की सियासत में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत अब तय मानी जा रही है। अब नजरें टिकी हैं आने वाले असली चुनावी नतीजों पर। क्या जमीनी नतीजे इस ओपिनियन पोल की तस्वीर को पूरी तरह सच साबित करेंगे? ये था असम ओपिनियन पोल 2026 का फाइनल अपडेट, तेज, सटीक और भरोसेमंद। आप देख रहे हैं SN न्यूज, जहां चुनावी खबरें सबसे पहले।